हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरे होटल की बालकनी से सूरज के उगने के बाद का लिया हुआ वीडियो। और सुबह हो गई, हम नहा धो करके बाहर निकले। जा कर के पहले नाश्ता किया हम सब ने, और फिर उसके बाद मून को बाहर लॉन में देख करके खेलने का मन हो गया। तो वो वहाँ पर अपने नाना के साथ खेल रही थी और मैं अपने फ़ोन के कैमरे से वहाँ के फूलों को, वहाँ के लॉन को, वहाँ की सुंदरता को कैद करने लगी। ये देखिए, मून खेलने में मस्त है नाना के साथ। चलो हम भी जा और रहे ऋचा उनका वीडियो बना रही है। फिर वहाँ से हम चल पड़े। जिस गाड़ी से हमको वापस आना था उसी ने हमको घुमाने का जिम्मा लिया, एक्स्ट्रा कुछ ले करके। तो सबसे पहले हम पहुँचे जामे मस्जिद, जो हमारा कल देखना बाकी रह गया था। बहुत ही सुंदर स्थापत्य कला का नमूना है जामे मस्जिद। कहने के लिए तो ये मुग़ल शासकों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन यहाँ हिंदू कला के कुछ नमूने भी देखने को मिलते हैं। तो जो गाइड हमने किया था उन्होंने बताया कि इसका निर्माण तो शुरू कराया था राजा भोज ने, पर जो मोहम्मद महमूद खिलजी था उसने यहाँ पर सबसे पहले नमाज पढ़ी थी, तब से इसे जामे मस्जिद कहा जाने लगा। असल में यहाँ पर है दीवाने आम, यानी कि वह स्थान जहाँ पर आम जनता और बादशाह के बीच में सभाएं हुआ करती थी। बादशाह उनसे उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जाना करते। ये सामने अशरफी महल की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ऐसा माना जाता है कि बादशाह हर एक सीढ़ी पर एक अशरफी रख देता था, और जो मोटी बेगम उनकी होती थी वो उसके ऊपर से अशरफी को उठाती हुई ऊपर चढ़ती थी। बाद में वो अशरफियाँ गरीबों को बांट दी जाती थी। तो ये देखिए ना, कितना सुंदर है। पूरा लंबा चौड़ा प्रांगण है जहाँ पर आम जनता के लिए सभाएं हुआ करती थी। और ये एक धर्मशाला, इसका नाम धर्मशाला भी है। तो ऐसा माना जाता है कि ये यहाँ पर हिंदुओं का कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहा होगा। पीछे की साइड में एक बहुत लंबा सा हॉल है जहाँ पर यात्रियों को ठहराया जाता था। और ये जो सामने दिख रहा है ना, ये बादशाह का तख्त हुआ करता था, जहाँ पर बैठ करके वो जनसाधारण से रूबरू हुआ करते थे। वो जो पीछे दरवाज़ा है उसके अंदर जाने से हमको धर्मशाला दिखती है। तो यहाँ पर बहुत आवाज़ भी गूंज रही थी, इसलिए बच्चों को तो बहुत मज़ा आ रही थी। तालियां बजा करके बार बार उसकी आवाज़ सुन रहे थे वो लोग। तो इसके ये हॉल के पीछे की तरफ जाने से होशंग शाह का मकबरा है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ताजमहल से भी 200 साल पुराना है। और यहाँ पर आने के बाद ही प्रेरणा मिली ताजमहल बनने की। ताजमहल इसको देख कर के ही बनाया गया, ऐसा माना जाता है। तो ऊपर जाने के लिए रास्ते थे, लेकिन वो बंद थे, इसलिए हम ऊपर तो वहाँ तो नहीं जा पाए। लेकिन होशंग शाह के मकबरे की तरफ हम गए। ये कहा जाता है कि होशंग शाह ने जीते जी अपना मकबरा बनवा दिया था। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि होशंग शाह को मरवा दिया था महमूद खिलजी ने, और वो उनके वज़ीर हुआ करते थे। महमूद खिलजी होशंग शाह के वज़ीर होते थे, और उन्होंने उनको मरवाने के बाद में उनका मकबरा यहाँ बनवाया था, और ख़ुद यहाँ का शासन संभाल लिया था महमूद खिलजी ने। और उन्होंने ही अशरफी महल का निर्माण कराया था। तो ये देखिए, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ होशंग शाह का मकबरा है, जिसके अंदर सारी की सारी डमी कमरे ही रखी हुई हैं, उनके पूरे परिवार की हैं। तो हम इसके अंदर भी गए। वो जो हमारे गाइड थे वो हमको लेके उसके अंदर भी गए। आप देखिए, ये सामने तक कितना दूर तक ये प्रांगण दिखाई पड़ रहा है, और कितना सुंदर लग रहा है। एकदम सपने जैसा लगता है यहाँ आने के बाद तो। और ये जो पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये वो हॉल है जो धर्मशाला की तरह प्रयोग किया जाता था। उसको अभी भी धर्मशाला ही बोला जाता है। तो हम लोग इससे बाहर निकल करके होशंग शाह के मकबरे में गए। वहाँ पर होशंग शाह, उनकी पत्नी और उनके बच्चों की कब्रें स्थित हैं।
यहाँ पर खूब ढेर सारे फोटो सेशन हुआ, तरह तरह के पोज बना बना करके फोटो खिंचवाई गई थी। तो उस टाइम पर परमार डायनेस्टी और वो देखिए पीछे मकबरा, अभी हम इसके अंदर भी जाएंगे, वो भी देखिएगा आप। तो और इसने यहाँ फोटो खींचने के बाद में हम लोग गए मकबरे के अंदर। यहाँ पे देखिए हवा आने के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था है, जगह जगह छोटे छोटे छेद बनाए हुए थे और प्रकाश के लिए आले बने हुए थे, जहाँ पर कुछ प्रकाश के लिए कुछ साधन रखे जाते होंगे। थोड़ा अंदर हो जाइए। इसके बाद ये सब फोटो वगैरह खींच के, ये बगल में ही है, बिल्कुल मकबरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ से हम निकलकर और अब हम चल रहे हैं मकबरे टॉप के अंदर जब गए थे, ये देखिए हम जा रहे हैं उधर, तो बाहर भी डमी कब्रें रखी हुई हैं और अंदर तो है। ये देखिए कितना सुंदर सफ़ेद मार्बल का बना हुआ है, जो जिसके लिए कहा जाता है कि ताजमहल इसकी प्रेरणा से, मतलब इसको देख करके प्रेरणा लेकर के ही बनाया गया है। और ये मून को मस्ती कर रही है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी, इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था। बहुत शांत था और सुंदरता का तो कोई इसका क्या बोलूँ कि बराबरी ही नहीं है। आप देखिएगा जालियाँ जो बनी हुई हैं, इतनी सुंदर जालियों का निर्माण किया गया है। ये पोज दिए जा रहे हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। और ये देखिए ये हैं कपड़े जो डमी हैं, असली कपड़े यहाँ है ही नहीं, ये सब डमी है। और यहाँ की छत पर बहुत ढेर सारे बैट्स, चमगादड़ चिपके हुए दिख रहे थे, जो शायद रात को हलचल करते होंगे। ये देखिए छत पे, अभी जूम करके दिखाएंगे तो दिखेंगे, पूरा जैसे ड्राइंग बना रखी हो कोई, ऐसे चिपके हुए थे, बहुत ढेर सारे थे। ये यहाँ की दीवारें, और यहाँ पे भी बहुत आवाज़ें गूंज रही थी। और ये देखिए जालियाँ कितनी सुंदर हैं, पुराने समय की जालियाँ आज भी वैसे ही सुरक्षित हैं और उतनी ही सुंदर है। बस बस तो ये देखा हमने, सुंदर साफ सुथरा अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है। हाँ, महेश्वर जा ये चुके। होशंग शाह का मकबरा था। यहाँ से हम लोग बाहर निकले। इस रास्ते से बाहर जाने का रास्ता था, तो हम बाहर निकले। अब हमको जाना था नीलकंठ महादेव, जो कुछ दूर पे था। वो सिटी में नहीं है, सिटी से बाहर थोड़ा कुछ दूर पे है और बहुत ऊंचाई पर भी था। तो हम इसके बाद गए थे नीलकंठ महादेव में। ये जो हम लोग जब मकबरे के अंदर, मतलब होशंग शाह की जामी मस्जिद के अंदर घूम रहे थे ना, ये ऐसे छोटे छोटे खाने बने हुए थे, घोड़ों को रखने के लिए थे, लोगों के रहने के लिए थे। ये सब अलग अलग बने हुए थे स्थान। वहाँ पे खड़े हो करके फ़ोटो वगैरह खिंचाया। ये कोई जगह जो बंद करी हुई थी, उसके अंदर मैंने झांकने की कोशिश करी, पर कुछ समझ नहीं आया। और ये है शर्फी महल का प्रांगण। पीछे जो ये सफ़ेद बिल्डिंग दिख रही है, ये महल हुआ करता था कभी 7 मंजिल का, लेकिन धीरे धीरे अब खंडहर में बदल गया। तो जितना बचा हुआ है उसकी गवर्नमेंट देखभाल कर रही है। देखिए पूरा टूटा हुआ है ऊपर का हिस्सा। इसे भी कहते हैं कि महमूद खिलजी ने ही बनवाया था अपनी रानियों के लिए। अरे यहाँ से हम निकल के पहुँचे, थोड़ी दूर यात्रा करनी पड़ी हमें, और हम पहुँच गए थे नीलकंठ महादेव, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण राजा अकबर ने अपने उस पत्नी के लिए, उस बेगम के लिए करवाया था, जो हिंदू धर्म को फॉलो करती थी। तो ये देखिए हम कितनी ऊंचाई पर चल रहे हैं, बहुत ऊंचाई पर था ये मंदिर। ऊंचाई पर जाने के बाद फिर नीचे उतरना पड़ा और बाद में उन सीढ़ियों को चढ़ना पड़ा। बहुत ढेर सारी सीढ़ियाँ थी और हर जगह की तरह यहाँ पे भी बहुत ढेर सारी दुकानें थी। तो हमको पहले तो समझ में नहीं आया कि मंदिर है कहाँ। हम इधर उधर ढूंढ के पूछ के पहुँचे
दूर से तो समझ भी नहीं आ रहा था मंदिर कहाँ है, क्योंकि ऊपर तो था ही नहीं, वो हमको सीढ़ी उतर के नीचे जाना पड़ा। और हम देखे ना कितनी ऊंचाई पर है। रास्ते में कोई बर्ड का बच्चा था, वो चुप करके बैठा हुआ था, बहुत प्यारा था, छोटा सा। नीलकंठ महादेव। फोन पकड़ के रहना बेटा, आज तुम्हारा गिरने वाला दिन है, भूल गए। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, हमको उतरते उतरते संभल के उतरना पड़ रहा था, क्योंकि फिनिशिंग नहीं थी वहाँ पर। और ये है और नीचे उतरने का रास्ता। देखिए हम ऊपर कितने ऊपर हैं, ये खाई को देख करके आपको पता चल रहा होगा कि हम कितने ऊपर हैं। तो अंदर घुसने से पहले हमको सबसे पहले ये शिवलिंग दिखा, काफ़ी प्राचीन था। इसके बाद हम आगे बढ़े, थोड़ा घूम के जाना पड़ा यहाँ से। तो नीचे उतर के थोड़ा सा, मतलब कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर करके मंदिर का निर्माण किया गया है। लेकिन वहाँ पर एक बार में एक ही इंसान नीचे उतर सकता है, और कहीं से पानी आता हुआ दिखाई पड़ता है। एक प्राकृतिक झरना जैसा है वो। मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि उस सीढ़ी से सामान लेके उतरने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये देखिए कि ये जहाँ ऋचा खड़ी ना, इसके नीचे से ही एकदम सकरा रास्ता है, जहाँ से नीचे उतर करके मुख्य मंदिर है। एकदम छोटा सा रास्ता था, और इसका निर्माण कराया था राजा बादशाह अकबर ने। एक बार में एक ही इंसान जा सकता था। तो हम लोग यहाँ से नीचे उतरे। नीचे पूरा पानी था, पीछे की तरफ से कहीं से पानी लगातार बहता हुआ आता। ये देखिए जो दिख रहा है ना काला काला, यहाँ से बह रहा था। पास में और शिवलिंग भी रखे हुए थे। तो नीचे उतर के हम गए, भगवान को प्रणाम किया, फूल वगैरह चढ़ाए। और दूसरा ये रास्ता है ऊपर आने का। तो हम ऊपर यहाँ से ऊपर आए, एक नीचे जाने का पतला सा रास्ता और ऊपर आने का पतला सा रास्ता, और ऊपर ही नंदी रखे हुए थे। तो ये एक और मंदिर था उसके बगल में, जहाँ पे भी हमने प्रणाम किया भगवान को। और ये नंदी बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से हम बाहर निकले। फिर से उन लंबी चौड़ी सीढ़ियों को पार करना था हमें। और बगल में एक छोटा सा तालाब था, जहाँ पर बहुत ढेर सारे मेढक थे, और एक ना गोल ऐसा रास्ता बना हुआ था, जो तालाब का पानी जहाँ से कुछ डालो तो वो घूम करके कहाँ जा रहा था वो तो नहीं पता चला, पर एक पुल था जहाँ से छन करके वो जा रहा था। फिर हम लोगों ने वहाँ थोड़ी देर देखा इधर उधर के वातावरण को, और वापस निकल पड़े। ये देखिए कितनी ऊंचाई। फिर हम वापस निकले, और अब हमारा रास्ता था सीधा इंदौर की तरफ, अपने घर। जहाज महल, हिंडोला महल, जामी मस्जिद, नीलकंठ महादेव, राम मंदिर, इन सब की छवियाँ आंखों में बसा करके हम इंदौर की तरफ वापस लौट पड़े। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट किसी और मंदिर की तलाश में। तब तक के लिए बाय।